दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से लोग उपस्थित हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें हम रेलवे के सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो यह क्लास आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और यह क्वेश्चन खासकर आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है और भौतिक विज्ञान की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उन सभी को अगर देखना है तो आप चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस तरह का उपकरण डायोड है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए द्विपार्श्वी, बी रेखीय, सी आरेखीय, डी एक ध्रुवी। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी आरेखीय। देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। विद्युत परिपथ के संदर्भ में आरेखीय युक्ति एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत धारा तथा वोल्टेज के मध्य रेखीय संबंध नहीं होता है। डायोड इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोचका विभव क्या होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए 0.7 वोल्ट, बी 0.3 वोल्ट, सी 1 वोल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए 0.7 वोल्ट। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। दिया है, सिलिकॉन डायोड सेमीकंडक्टर डायोड होता है। इस प्रकार के डायोड को पी टाइप जंक्शन कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंटेल नाम है एक क्या है? एक पक्षी, बी वैज्ञानिक नाम, सी कंप्यूटर की कंपनी, डी लड़ाकू विमान। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखें कि इंटेल नाम है एक, तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की एक कंपनी का। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 में हुई थी। इस शब्द का प्रयोग इंटेलिजेंस से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिलाप या माइल ऐप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया। ए सत्यम कंप्यूटर्स द्वारा, बी इन्फोसिस द्वारा, सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, डी HCL द्वारा। तो यहाँ पर यदि इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर हम इसका सही उत्तर लगाएंगे, HCL द्वारा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, HCL माइल ऐप नाम से सबसे छोटा कंप्यूटर या लैपटॉप बनाया जिसकी कीमत 14,000 रुपये है। भारत में यह पहली बार HCL द्वारा लाया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। ए MIPS, बी सेकेंड्स, सी वाट, डी MIS। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए MIPS। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है MIPS।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है MIPS कंप्यूटर की संपादन क्षमता मापने की इकाई है। इसका निर्माण MIPS कंप्यूटर सिस्टम ने किया था। इसका पूर्ण नाम माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेज है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर पार्लेंस के संदर्भ में शब्द चिप ज्वेलरी का अर्थ है। ए पावर फायर वायरस, बी ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑफ नो यूज, सी ए प्रोसेसर विद हाई कैपेसिटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो कंप्यूटर पार्लेंस के संदर्भ में शब्द चिप ज्वेलरी का अर्थ हो जाएगा हमारा बी ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो यूज। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा इनपुट और आउटपुट के अनुपात को कहा जाता है। ए योग्यता, बी क्षमता, सी टार्क, डी ए और बी। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा इनपुट और आउटपुट के अनुपात को कहा जाता है ए योग्यता। अगला देखते हैं, इसके पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे। इनपुट कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला जाता है तथा इसका प्रत्युत्तर आउटपुट कहलाता है। इसके अनुपात को योग्यता तथा क्षमता दोनों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ए स्कैनर, बी स्पीकर, सी सीडी, डी प्रिंटर। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए स्कैनर। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले देखेंगे इसकी व्याख्या को। स्कैनर एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जिसे चित्र या किसी भी छाया को स्कैन करके कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। ए जावा, बी सी वाले ऑप्शन में C++, डी मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी मशीन लैंग्वेज। यह एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। बाकी यह अगर तीनों देखें जावा, C++ और सी भाषा तो यह उच्च स्तरीय भाषा हैं। उच्च स्तरीय भाषा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 टेराबाइट डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमको एक इसका सही उत्तर बताना है। तो क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। ए 1024 MB, बी 1024 KB, सी 1024 PB, डी 1024 GB। तो 1 टेराबाइट बराबर होता है 1 TB यानी कि 1024 GB। तो यहाँ पर 1024 GB हो जाएगा। डी वाला इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है डाटा प्रोसेसिंग में डैश शामिल नहीं होता है। तो क्या शामिल नहीं होगा? ए सूचना प्रबंधन, बी डाटाबेस इंस्टॉलेशन, सी डाटा मैनिपुलेशन, डी डाटा कंप्यूटेशन। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी डाटा इंस्टॉलेशन। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न दिया है सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो परम 8000 का विमोचन यदि देखें ए 2003, बी 1991, सी 1988, डी 1996। तो इन चारों ऑप्शनों में इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 1991। देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन वर्ष 1991 में किया गया था। यह भारत द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला देखते हैं। अगला है बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? बाइट शब्द यदि देखा जाए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए स्टीव जॉब्स, बी वर्नर बुखोज, सी लैरी पेज, डी विंट सेर्फ। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी वर्नर बुखोज। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? ए मेगाहर्ट्ज, बी हॉर्स पावर, सी बिट्स प्रति सेकंड, डी लक्स। चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 94 नंबर का ए मेगाहर्ट्ज। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाएगा? मेगाहर्ट्ज में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी कि रीड ओनली मेमोरी का अगर देखा जाए यहाँ पर सीधे हम इससे निकालेंगे। ऑप्शन को छोड़ते हैं एक बार। रीड से आ जाएगा हमारा आर, ओ से ओनली से हो जाएगा ओ, मेमोरी से होगा एम। तो यहाँ पर निकल कर आएगा इसका शॉर्ट फॉर्म रोम, और रोम हमारा ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हो जाएगा सी वाले ऑप्शन में 95 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो देखते हैं ए एका, बी पीडीए, सी क्रे, 3D परम। तो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी पीडीए सुपर कंप्यूटर नहीं है, और बाकी यह तीनों एका, क्रे 3, परम यह सुपर कंप्यूटर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है DVI फर्स्ट किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। ए ना तो डिजिटल और ना ही एनालॉग वीडियो सिग्नल पास करता है, बी केवल एनालॉग वीडियो सिग्नल पास करता है, सी केवल डिजिटल वीडियो सिग्नल पास करता है, डी डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? ए फायरफॉक्स, बी सफारी, सी क्रोम, डी पांडा। तो इन चारों ऑप्शनों में इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी
पांडा ब्राउज़र नहीं है। बाकी यह तीनों ब्राउज़र यानी कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, यह तीनों ब्राउज़र हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? ए फ्लैश ड्राइव, बी वीडियो कार्ड, सी रैम, डी मदरबोर्ड। तो इन चारों ऑप्शनों में इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में वीडियो कार्ड, रैम, मदरबोर्ड कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है, जबकि फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है। किसका है? ए हार्डवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में डिस्क से डाटा पढ़ना, लिखना, रिसोर्स प्रबंधन आदि सम्मिलित हैं। इसके उदाहरणों में विंडोज, लिनक्स आदि को लिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और एसएमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। तो देखते हैं ए ई संपर्क, बी ई एम एस आई पी एस, ई ग्रीटिंग्स, डी ई ऑफिस। इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो यहाँ खाली वाले स्थान पर हम भर देंगे ए ई संपर्क। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ई संपर्क वह प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार सीधे नागरिकों से संपर्क स्थापित करती है। भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और एसएमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाने वाला डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो चार ऑप्शनों में से ए एम एस एक्सेस, बी ऑरेकल, सी फॉक्स प्रो, डी एम एस वर्ड। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी एम एस वर्ड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। डाटाबेस सूचनाओं को संगठित करके रखा जाता है। एम एस एक्सेस, ऑरेकल, फॉक्स प्रो, IMS आदि कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, जबकि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो इन चारों ऑप्शनों में से ए विंडोज, बी एंड्रॉयड, सी मैक, डी लिनक्स। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को।
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट है। यह हमारे दिशा निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलता है। विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, MS-DOS आदि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जबकि एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने -W/kg के अधिकतम सार मान वाले मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन को मंजूरी दी है। तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं। ए 1.6, बी 2.6, सी 3.6, डी 0.6। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 1.6 W/kg के अधिकतम सार मान वाले मोबाइल हैंडसेटों को उत्पादन को मंजूरी दी है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले हम यहाँ पर इसकी व्याख्या को देखेंगे। भारत सरकार ने के दूरसंचार विभाग ने 1.6 kg के अधिकतम सार यानी कि स्पेसिफिक अब्सॉर्प्शन रेट मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। संघीय संचार आयोग FCC तथा EU दोनों के पास सेल फोन विकिरण स्तरों पर कड़े सुरक्षा मानक हैं। अमेरिका में सार स्तर 1.6 W/kg के तथा यूरोप में अधिकतम सार स्तर 2 W/kg है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कंप्यूटर आउटलुक उपकरण नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी प्रोजेक्टर, डी स्कैनर। तो इन चारों ऑप्शनों में इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी स्कैनर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। आउटपुट डिवाइस CPU से सूचना प्राप्त करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडसेट, GPS आदि आउटलुक उपकरण हैं। स्कैनर इनपुट उपकरण है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? ए मार्क जुकरबर्ग, बी रोनाल्ड वायने, सी स्टीव वाजनिक, डी स्टीव जॉब्स। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए मार्क जुकरबर्ग एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। एप्पल इंक अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। एप्पल इंक की स्थापना अप्रैल 1976 में की गई थी। इसके सह संस्थापक रोनाल्ड वायने, स्टीव वाजनिक तथा स्टीव जॉब्स हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, PNG फाइल डैश फाइल होती है? ए बैच फाइल, बी ऑडियो फाइल, सी इमेज फाइल, डी वीडियो फाइल। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी इमेज फाइल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल एक इमेज फाइल होती है। PNG फाइल आमतौर पर वेब ग्राफिक्स, डिजिटल फोटोग्राफ और पारदर्शी पृष्ठभूमि वाली छवियों को स्टोर करने हेतु उपयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ 10 निबल्स डैश बिट के बराबर होता है? तो 10 निबल्स बराबर कितने बिट होता है? ए
20, B 80, C 60, D 40। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा D 40। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है माउस और डैश भी इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी स्पीकर, डी मॉनिटर। तो यहाँ पर यदि इनपुट डिवाइसेस में देखा जाए तो प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, और मॉनिटर भी क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो बचा हमारे पास क्या, स्कैनर। स्कैनर से स्कैन करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि बारकोड वगैरह जो स्कैन किए जाते हैं। यह और माउस दोनों ये इनपुट डिवाइस होंगे, बाकी प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर यह आउटपुट डिवाइसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देखेंगे। इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस है जिसके माध्यम से डाटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन आदि इनपुट डिवाइसेस हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आउट या अलाइनमेंट की वैध श्रेणी नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। ए लेफ्ट, बी वर्टिकल, सी जस्टिफाई, डी राइट। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी वर्टिकल। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की 4 श्रेणियाँ उपलब्ध हैं। लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन तथा जस्टिफाई अलाइन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोबोल डैश पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, देखते हैं। ए दूसरी पीढ़ी, बी चौथी पीढ़ी, सी पहली पीढ़ी, डी तीसरी पीढ़ी। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी तीसरी पीढ़ी। कोबोल तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित और इसके बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी एक्स्ट्रा नेट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। एक्स्ट्रानेट एक संचार नेटवर्क है जो सामान्यतः सूचनाओं को साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित और बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क है। एक एक्स्ट्रानेट को कई विशिष्ट क्षेत्रों में उपविभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। ए 1988, बी 1986, सी 1987, डी 1989। यानी WWW का आविष्कार 1989 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती हैं। ए माई डॉक्यूमेंट्स, बी रिसाइकिल बिन, सी इनबॉक्स, डी आउटबॉक्स। तो इन चारों ऑप्शनों में यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी रिसाइकिल बिन में। कंप्यूटर में डिलीट की हुई फाइलें रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। कंप्यूटर में डिलीट की गई रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। रिसाइकिल बिन में अस्थायी रूप से हटाई गई फाइलें संग्रहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। ए पैकेट स्विचिंग, बी सर्किट स्विचिंग, सी टेलीफोन स्विचिंग, डी टेलेक्स स्विचिंग। तो चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए पैकेट स्विचिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार वर्ष 1969 में DoD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा किया गया था। नंबर 1 देखते हैं, इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, स्विचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा या सूचनाओं को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के मध्य भेजा जाता है। अगला पॉइंट है, स्विचिंग तकनीक का प्रयोग बहुत बड़े नेटवर्क में किया जाता है, जैसे इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए स्पीकर, बी माउस, सी प्रिंटर, डी मॉनिटर। तो ऐसा ही हमने एक प्रश्न पिछला भी किया था। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको इसका सही उत्तर बताना है कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। 116 नंबर आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं, क्योंकि इसका उत्तर आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉपी के लिए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ए Ctrl+C, बी Ctrl+V, सी Ctrl+X, डी Ctrl+V। तो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इसका सही उत्तर देखा जाए या कौन सी सही शॉर्टकट की हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी Ctrl+V। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? ए USB, बी CD, सी DVD, डी रैम। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी हो जाएगी हमारी डी रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। रैम का पूर्ण रूप यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम में CPU द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डेटा और निर्देश स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस हमें को बताना है कि कौन सा है इनमें से। ए लाइट पेन, बी मैग्नेटिक स्कैनर, सी प्लास्टर, डी ट्रैक बॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी प्लास्टर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी यह तीनों लाइट पेन, मैग्नेटिक स्कैनर और ट्रैक बॉल, यह तीनों इनपुट के उदाहरण हैं। देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। प्लास्टर आउटपुट डिवाइस है, जबकि लाइट पेन, मैग्नेटिक स्कैनर तथा ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा आगे पीछे हो गया है और देखते हैं इसके हम 19 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से इसका हम सही उत्तर बताएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? ए एडोब फोटोशॉप, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी एडोब एक्रोबैट, डी पेंटाशॉप प्रो। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ पर आज के 40 प्रश्न पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और भौतिक विज्ञान की श्रृंखला को अभी तक जिसने भी नहीं देखा है, जो ALP, RRE, NTPC और ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले पूछे हुए प्रश्नों पर हमने चर्चा की है, जिसकी हमने 22 क्लासेस कर ली हैं और तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। चैनल पर जाकर उन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।